तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि अपने देश को बचाने के लिए और देश का शासक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश को चलाएं, लोग खुशहाल हों, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, सभी आगे बढ़ें। परंतु वर्तमान सरकार देश में अपने तानाशाही रवैये से जो हुकूमत कर रही है उसका बदला तो लोकसभा में मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। जय सिंह और भी बना लो, भाई के बैठ जाओ, माला पहने ना भाई, माला पहने रहिए, माला पहने रहो भाई, पहने रहो, हाँ भी पकड़े रहे हमने और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव माननीय श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव माननीय श्यामलाल पाल जिंदाबाद। उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर हैं और अगर यहाँ फूलपुर की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की जीत देखने को मिलेगी? समाजवादी पार्टी पूरे चुनाव की तैयारी कर चुकी है, सभी 10 विधानसभाओं को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव के मूड में नहीं है। वो अयोध्या मिल्कीपुर के चुनाव के लेकर के बहुत ही वो भयभीत हुई, डरी हुई है कि अगर जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भगवान राम की उस पावन नगरी में वहाँ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सभी लोगों ने मिल कर के भगवान राम ने अपने भक्तों को जिता दिया। एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने पैदा कर दिया। आज उसी चुनाव को लेकर के मिल्कीपुर के चुनाव को रोका जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि अपने देश को बचाने के लिए और देश का शासक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश को चलाएं, लोग खुशहाल हों, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, सभी आगे बढ़ें। परंतु वर्तमान सरकार देश में अपने तानाशाही रवैये से जो हुकूमत कर रही है उसका बदला तो लोकसभा में मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले विधानसभा के चुनाव में केवल फूलपुर ही नहीं, सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी या कह लीजिए इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में जाएंगे। अगर जी यहाँ पर जो है फूलपुर में ये कयास लगाया जा रहा है कि पटेल प्रत्याशी, लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम चेहरा आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और उस सामाजिक न्याय को देने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। जाति जनगणना इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के सामने बड़ी चुनौती है कि जब देश जातियों का है तो हर जातियों को सम्मान से जीने का अधिकार है। उसी पीडीए की लाइन पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं। फूलपुर विधानसभा में जहां हमारा माइनॉरिटी का कैंडिडेट है, जो आपने सवाल किया पटेल कैंडिडेट, वहीं पर अटेहरी अंबेडकर नगर की विधानसभा में हमारा पटेल प्रत्याशी है, मझवा की विधानसभा में बिंद प्रत्याशी है, अयोध्या की विधानसभा में पासी बिरादरी है। तो इस प्रकार से हमारे जो समीकरण हैं वो पीडीए की लड़ाई है और पीडीए को हम लोग पूरी तरह से सम्मान देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनता ने समर्थन दिया आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि इस उपचुनाव में वर्तमान सरकार जो है डरी हुई है, इसलिए जो प्रत्याशी कैंडिडेट उनका नाम तक क्लियर नहीं हो पा रहा।
वर्तमान सरकार भयभीत है यहाँ की जनता से और अपने उस डरे हुए भाव को जनता के सामने सांप्रदायिकता के रूप में वो लाना चाहती है। बहराइच की घटना इस देश में एक बड़ा उदाहरण पैदा किया है कि जालिमों की सरकार में सामान्य लोग अपना जीवन सही तरीके से यापन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि बहराइच की जो ज़बरदस्त सांप्रदायिक भावना जिसके अंतर्गत न हो, जो नफ़रत में लोगों को झोंक करके कहीं पर हिंदूवाद, कहीं पर मुसलमानवाद, कहीं पर जात संप्रदाय इस प्रकार से लड़ा करके लोगों को अलग अलग टुकड़े में बांट रही है। मैं तो अनुरोध किया और आज भी कर रहा हूं आपके माध्यम से कि बहराइच के कांड को जांच कर लिया जाए और दोषी व्यक्ति को उसे कठिन से कठिन सज़ा दी जाए। धन्यवाद।